चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक और सेशन टुडे इंशाल्लाह बात करेंगे हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। पहले बात करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि क्योंकि बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक समझ लें, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो आपकी एक सैलरी डिसाइड करते हैं। और वो क्रिकेटर्स का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनके साथ एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसकी बेसिस पे उनकी जो भी सैलरीज हैं वो कैटेगरीज के हिसाब से वो डिसाइड होती हैं। पर मैच की फीस होती है, मंथली सैलरीज होती हैं, और डिफरेंट जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो कैटेगरीज के हिसाब से उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होते हैं। तो जो पीसीबी ने ऑफर किए हैं वो चार कैटेगरीज हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की: ए, बी, सी एंड डी। और इसमें जो है वो डिफरेंट प्लेयर्स उसमें इन्होंने सिलेक्ट करे हैं। बट जो मेन एक्सक्लूजन्स हैं वो आपकी जो है फ़खर जमान है, सरफराज अहमद हैं, इमामुल हक हैं। तो और मैं आपको ये कैटेगरीज के नाम भी बता देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, चलिए वो मैं खोलता हूँ उसका लिंक। एक्चुअली मैंने उसको ओपन किया था। मैं उसको दोबारा ओपन करता हूँ। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज हैं, और इसमें अब मुशी भाई आप बताइए ज़रा कि ये हमने जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, इसमें फ़खर जमान की जो एक्सक्लूजन हो गई, और उनसे सवाल भी पूछा मोहसिन नकवी साहब से कि भाई ये क्या हुआ। तो वो यही कह रहे हैं कि एक तो ट्वीट का मसला है एक तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, और कुछ फिटनेस के भी इश्यूज हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं? वालेकुम। वालेकुम। ट्वीट नहीं करना चाहिए था। हाँ, ट्वीट नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल ट्वीट नहीं आपसे करना। एग्री एग्री करता ठीक है। फिर हूँ। जो अच्छा, है वो सॉरी उसके। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं आपको बस कैटेगरीज क्विकली बता देता हूँ कि जो कैटेगरी ए है उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है सिर्फ। कैटेगरी बी जो है उसमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एंड शान मसूद हैं। और शान मसूद का फिर वही है कि वो सब्जेक्ट टू उनकी कैप्टेंसी है, अगर वो कैप्टेंसी उनकी रहेगी टेस्ट मैच में तो वो कैटेगरी बी में रहेंगे। कैटेगरी सी जो है अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद की जो है वो बड़ी मुझे अजीब सी लगी था कैटेगरी सी में, क्योंकि मुझे ख्याल से इनको शायद डी में होना चाहिए था। हारिस रऊफ, नुमान अली, ये देख के बड़ी खुशी हुई है नुमान अली की। बट वो ये सब्जेक्ट टू इन्होंने फिटनेस करी हुई। आई डोंट नो ये क्यों करा हुआ है, क्योंकि मेडिकल जो है वो तो जो आपका क्रिकेट बोर्ड है वो ही मैनेज करता है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं, अगर उनको कोई इंजरी है तो। सैम अयूब हैं, साजिद खान है, सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड शादाब खान। ये कैटेगरी सी है। कैटेगरी में 11 प्लेयर हैं: आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, ये अच्छा एडिशन है, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड उस्मान खान। तो ये चार कैटेगरीज हैं। लास्ट किसका नाम लिया फहद आपने? उस्मान खान उस्मान खान। एंड वसीम जूनियर एज वेल। हालांकि ये वसीम ओके। जूनियर आई डोंट नो, पता नहीं क्यों एकदम आउट हो गए, ना किसी सिलेक्शन में आ रहे हैं, ना ओडीआईज में आ रहे हैं, ना T20 में आ रहे हैं। और बी में कौन कौन है? बी में हैं आपके पास, मैं एक मिनट बता देता हूँ, नसीम। नसीम शाह, शाहीन शाह एंड शान मसूद। शान मसूद का उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर इनकी कैप्टेंसी रही टेस्ट मैच की तो ये बी में रहेंगे, वरना फिर ये सी में चले। और सी में मुझे बस अबरार अहमद का मुझे वो लगा, अब इतना मुझे नहीं लगता कि ये इनके कोई प्लान्स में अभी होंगे, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि सी के ओडीआई और अंदर T20 तो खेलते सबसे नहीं है। सी के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, सलमान अली आगा सी में क्यों है? सलमान अली आगा तो फिर बी में होना चाहिए था क्या? बी में। आपका मेन प्लेयर बना हुआ है, आपने उसको वाइस कैप्टन वाइट वाइस बॉल बना कैप्टन दिया ही। है। आपने उसको हाँ, सी में रखा हुआ है। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है इसको तो, हालांकि परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। परफॉर्मेंसेस इसके तो टेस्ट में भी अच्छी हैं, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। ये भी देखें ना आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बात तो है नोट ठीक करने है, वाली। तो जो है वो, और इसमें एक और एक्सक्लूजन जो हुआ है ना, वो हमारे फ्यूचर वाइट बॉल कैप्टन जिनका नाम आ रहा था, मोहम्मद हारिस। अरे यार ये तो पता कमाल नहीं कर दिया। किस कमाल की बात है।
ये तो भाई बड़ी कमाल की बातें हैं। फ्यूचर कैप्टन यार, वो क्लब का नहीं बन सकते। खैर चलें, उन पे डिस्कशन करेंगे। ये सबसे पहले बताइए भाई, ये फखर जमान का क्या सिलसिला है? बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है यार, चैंपियंस ट्रॉफी में चाहिए ये प्लेयर। फखर जमान का प्रॉब्लम वही हुआ है कि जो उसामा मीर वाला जो इशू हुआ था, वह वहाब रियाज के साथ जब उसने क्वेश्चन किया था कि मुझे, एक तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, उसके बाद उसने पूछा कि मैं तो परफॉर्मर था, फिर उसको बोला कि वो इंग्लैंड चला गया काउंटी खेलने, वहां उसको एनओसी नहीं दी गई। बाद में दी नहीं दी मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू में इसका बड़ा इशू बना था। तो फिर वही बात, फिर वही, जिस तरह मुल्क चल रहा है वैसे पीसीबी चल रहा है। नहीं मोहसिन लेकिन नकवी उसको साहब की उसको आज लोग वैसे बहुत ट्वीट तो नहीं तारीफें कर करना रहे हैं, चाहिए था सुने? यार। नहीं 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 नहीं, अब रोकने फायदा, आप रोके नहीं यार। अच्छा चलिए अभी चलिए। आप सुने, हाँ अभी आप, बोले 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 बोले। मोहसिन नकवी साहब भी गलत तरीके से हैं। सही है, सिस्टम बिल्कुल सही। नहीं है ना उनका क्रिकेट से दूर दूर तक, यानी कि वो 6000 किलोमीटर रेडियस में भी क्रिकेट से उनका लेना देना नहीं है। सही बात है। उनके बारे में कहा जाता है लेकिन वो तो करेंटली ही इज एडमिनिस्ट्रेशन मोर में है ना पावर। यार, देखो क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, देखें, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही साइड इज में मोर पावरफुल देन आवर प्राइम मिनिस्टर। है। वो तो ठीक है, चलो वो तो एक अलग है, वो है। लेकिन ये है कि उनका क्रिकेट का तो नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का उनका एक एरिया है। तो यार उनका ना, उनका स्पोर्ट्स का भी नहीं है। जब इन ये ना अपनी मर्जी भी तो चलाते हैं ना यार, आज एक आध प्लेयर अपना डाल दिया, भाई क्यों क्योंकि डाल तुम देखो, दिया? अभी अभी वो जो बीसीसीआई का है, अब वो जो आईसीसी का बन गया है, उसका भी क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने वो तो एडमिनिस्ट्रेशन उसने वो भी पॉलिटिकली आ गया ना, जय पॉलिटिकल शाह। है। हाँ जय शाह पॉलिटिकल है, लेकिन ये है कि लेकिन वो मैं कह रहा हूँ इससे कि इनका क्रिकेटिंग गंगुली, बैकग्राउंड नहीं है। सर जी, गंगुली, हम्म। उससे पहले उनके काफी रहे हैं, मुझे कुछ कुछ नाम याद हैं। तो वो किसी ना किसी तरह उनके किसी स्टेट के जो है ना, वो क्रिकेट बोर्ड के हेड या सेक्रेटरी होते थे, तो वो इंडिया के सिस्टम में तो ऐसे आ जाते हैं। हमारे यहाँ वो नजम शेट्टी, सही है अच्छा, बिल्कुल। रमीज राजा। रमीज अच्छा राजा रमीज खेलने में राजा आ सही गया ना बढ़िया थे। तुम्हारा क्रिकेटर, रमीज राजा आया था, क्या कर लिया वो उसने? करके किया है। कितने इनके 36 या कितने टेस्ट हैं, 2 सेंचुरी हैं। आज किसी ने स्टैट्स लगाई थी तो वो मेरे नजर से गुजर और गुजर गई पढ़े थी, लिखे 36 आदमी का हैं, एवरेज एचीसन के पढ़े हुए हैं वो। है। एचीसन के पढ़े हुए हैं वो। एचएसएन के पड़े में वो इंग्लिश बोल लेते हैं ना, बहुत सारे प्लेयर तो ऐसे खेल के वो इंग्लिश इंग्लिश बोल अभी लेते तक हैं। वो होते तो मेरे ख्याल से हारिस कप्तान बन चुके होते अपनी ओडीआई और टी20 टीम बाकी विकेट कीपर्स को ना गोली मार दी जाती इस मुल्क में, सिर्फ हारिस खेलेगा, क्योंकि ऑप्शन ही यही बचा है पाकिस्तान के पास। लेकिन बात हो यार रही थी ये, फखर की। हाँ फखर का बताओ यार, ये बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे यार, बड़ा यार सेटबैक। फखर के साथ तो उन्होंने किया है जुल्म। उसका जो अभी जो एक मैं पढ़ रहा था एक जगह, कि ये जो फिटनेस टेस्ट हुआ है उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, अभी कैटेगरी में उस्मान खान का नाम लिया। वो अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। लेकिन इसने कोई ईमेल भी तो करी है ना यार, कि मुझे आप 2 मंथ्स या 1 मंथ का कुछ रेस्ट मांगा है इसने, कि अभी आई एम नॉट फुली फिट, कुछ ऐसा बोला है इसने। वो उसने उसने जो याद है, उसने जो वो किया है, जो क्वेश्चन हुआ था, जो जिनकी मीटिंग हुई थी मोहसिन नकवी साहब से, उसमें इसने यही कहा था कि मैं वेस्ट इंडीज में एनओसी लेके गया था और मुझे वहां से बुला लिया, और हाँ मैं वो तो रात मुझे को याद है। पहुंचा हूँ या सुबह पहुंचा हूँ, और नेक्स्ट डे मुझे बोला आप टेस्ट देने आ जाओ फौरन। नहीं तो वो नहीं, अभी इंसान की अभी जाहिर, भेजी है उसने, अभी ईमेल कुछ करी है इसने शायद, कि वीक। इसका इसका शायद नेक्स्ट टेस्ट दिसंबर में कह रहे हैं कि जनवरी में होगा। इसको टाइम भी दिया है इन्होंने, पीसीबी वालों ने। लेकिन यार ट्वीट पे तो माफी मांग लेता है यार, ट्वीट तो वैसे करना नहीं चाहिए यार, बोर्ड की मर्जी है, अभी तुम लोगों ने फिर तो किया। इसने इतना गलत किया है, ऐसे गलत बंदे के लिए किया है। वो खुद टीम में आ गया, ये बात है। नहीं वो तो आना था ना वाइट बॉल में, जो है अभी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कह रहा हूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारेगा। यार अब ये ऐसा नहीं करो। आप ये देखिएगा तरीका सही नहीं है। यार। नहीं 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 नहीं, टीम क्या है आपकी, जो T20 स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम बैट्समैन की बात, बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हुई है। नहीं, पहले पहले ये खत्म कर लो, लेजेंडरी बात, सेंट्रल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का खत्म कर लो, फिर हम उसकी सिलेक्शन पे भी आएंगे। तो सही अच्छा, सही सही। इमामुल हक और सरफराज, सरफराज को तो बिल्कुल सही निकाला है। और टाइम हो गया है, एक तरफ मेंटोर बने हुए हैं, दूसरी तरफ टीम में भी खेल रहे हैं, तो एक तरफ हो जाए यार, अभी मेंटोर बन जाए या खिलाड़ी बन जाए, अभी क्या करें। सरफराज का तो चले टाइम ना हो गया था, लेकिन वही उनके नहीं खिला के पिछले 4-5 साल खराब तो किया है।
एटलीस्ट टेस्ट तो आप खिला सकते थे, टेस्ट में वो हमारे यहाँ के हिसाब से, विकेटों के हिसाब से। कीपर तो हमारे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता जो कीपर है जेन्युइन, जो पहले पुराने यार हसीबुल्ला 90s। हसीबुल्ला है ना, खैर वो जेन्युइन, मतलब आप राशिद से नहीं मिला सकते अब वो उसको, आप राशिद लतीफ नहीं, भाई हम को। भाई थे ना, आए ना लोग, अच्छे कीपर आए ना, सलीम यूसुफ, मोइन खान, राशिद नहीं हाँ, लतीफ। वो तो खैर हाँ, उसके वो तो बाद, टाइम। हाँ उसके बाद कीपर नहीं है, फिर जो है बॉडी बिल्डर आ गए। करेक्ट करेक्ट। कामरान अकमल बॉडी बिल्डर, मतलब इस बैटिंग पे ज्यादा जोर। तो भाई कीपर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मैं तो कहता हूँ पहले कीपर रन ना करे, कोई कैच या स्टंप ना छोड़े, वो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप प्योर प्रोफेशनल, मतलब कि जो जिस काम के लिए है, बॉलर तो बॉलिंग करे, ऑलराउंडर वाला भी मैं जो है निजाम नहीं मानता टेस्ट क्रिकेट में। आप, नहीं तो ये फिर इमाम का क्या सीन है? अब इमाम तो मुझे लगता है फिर इसका टाइम हो गया पूरा। यार पर्सनली पसंद नहीं है मुझे, मैं तो खुश हूँ। यार टेस्ट लेकिन में तो सही था हम, मेरे ख्याल से। लेकिन वो टेस्ट में इधर ही अच्छे हैं ना, बाहर जाके। नहीं ओडीआई में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, तो खैर बहुत ज्यादा ही उसका उसका गेयर ही चेंज नहीं होता, वो कितने भी रन कर ले कभी गेयर चेंज ही नहीं कर पाता। न्यूजीलैंड के अंदर जो है ना, इमाम पहली सीरीज में ना एक जाके खुद चले आते, मेरी उंगली में ना फ्रैक्चर हो गया, मैं नहीं खेलूंगा सीरीज। न्यूजीलैंड में तो बड़े बड़े नहीं खेलते भाई, वहां बंदे 150 रन पूरी टीम से। अच्छा ये उसामा उसामा मीर को भी नहीं दिया यार, ये बड़ी, इसको डी में तो रख देते कम हम से कम। देखें, आप उसको कैटेगरी में लेना चाहिए था ना, किसी भी सेंट्रल काउंटर, वही हाँ ना। ना, डी डी वगैरह में तो रखते हैं कहीं। देखो फहद, पीसीबी के अंदर आप आवाज नहीं उठा सकते, डिक्टेटरशिप जो भी वहां की पॉलिटिक्स है ना अंदर की, वो भी एक मुल्क है ना, पीसीबी भी एक कंट्री है, उसके अंदर भी एक हाँ वजीर नहीं सही आजम बात। है, उसके वज़रा हैं। आप उस तरह सोचो, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है। अच्छा मुझे तुम एक बार बताओ कि जिनका नाम नहीं आया है, मुझे तो लगता है वो तो खुश होंगे, जैसे उसामा मीर है, क्योंकि ये अब इनको जो ये जो लीग्स वगैरह हैं उसमें मेरे नहीं ख्याल इनको एनओसी की जरूरत होती है, जो सेंट्रली लेकिन मैं, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते। हाँ नहीं, एनओसी फिर भी शायद जो, नहीं वो लीग एनओसी की तो शायद एनओसी होती है, लीग की शायद एनओसी होती है कि लीग लीग एक्सेप्ट खेलने हो के रही है लिए या पीसीबी आईसीसी। की एनओसी चाहिए होगी, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो दो लीग्स खेलनी है, उससे आप आउट हो जाओगे, उससे बरी हो जिम्मा हो आप। हाँ तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा, तो वो ये कल इनका कल फायदा ही हो जाएगा। कल आपसे बात हो रही थी, सिक्कू भाई का आज मैंने क्लिप सुन लिया भाई। अरे यार, तुमने सिक्कू भाई का कहाँ नाम ले दिया अभी। सिक्कू भाई कह रहे हैं हसनैन टीम में क्यों है, ये 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है और इसने अभी तक 9 या 10 मैच खेले हैं, ये खेलता ही नहीं फर्स्ट क्लास, ये क्यों है यार टीम पर में? अब बताओ क्यों है टीम, आप बताओ। ये सिक्कू भाई की तो बातें मुझे समझ नहीं आती। यार सिक्कू वो, भाई दी ग्रेट। नहीं नहीं, वो व्हाइट बॉल में है ना, रेड बॉल में थोड़ी है, फर्स्ट क्लास तो आपकी रेड नहीं बॉल वो है। ये बोलते हैं कि रेड बॉल भी नहीं, व्हाइट बॉल भी निकले जो रेड बॉल नहीं खेलता। नहीं, वो कहते तो सही है मेरी नजर में, कुछ अगर आप, लेकिन पाकिस्तान में फिर वही ना, अगला चेयरमैन अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर रेम्बो साहब हैं। नहीं नहीं यार, रैम्बो नहीं आते यार उसको तो, यार वो बंदे ने बड़ा अपसेट कर रहा, बड़ा नहीं, मैं उस पे नहीं बड़ा आने हाईली वाली रेट बात कर रहा नहीं था, है मैं ना, उसको बहुत हाई रेट कर रहा था। हम सब हाई रेट कर रहे थे, लेकिन जो है वो उन्होंने जो टीम का बेड़ा गर्क किया है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मर्जी है, ये जिसको किसी भी कैटेगरी में डाल दें, इनको थोड़ी कोई कुछ कह सकता है, सिर्फ अच्छा बदमाशी ये है अबरार और कुछ नहीं। अबरार की कैटेगरी तुम्हें जो सी में रखा है इसको, सही है ये अबरार की जो है? अबरार की मैं कहता हूँ सही है, अबरार को खिलाया कहाँ है आपने, कंसिस्टेंट कहाँ, शादाब नहीं को आपने जितने चांस दिए हैं, या कोई किसी और को, चाचा इफ्तिखार को, अबरार गरीब को दिए हैं आपने, लेकिन डोमिसाइल का आगे कहाँ मसला है खेलेगा भाई। यार, 6 महीने 1 साल तक यार मुझे आया नहीं तो लगता आप इसका कह रहे हो नंबर ना आएगा। नहीं चलेगा, नहीं नंबर नहीं ये तो आएगा आप इसका। लोग, किस में नंबर नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा बॉलिंग नंबर। करने में। हाँ टेस्ट में कहाँ आएगा, अब तो साजिद खेलेगा कम से कम 8 5 6 टेस्ट तो खेलेगा ये। देखें, वो खेलेगा, लेकिन आप ये अबरार भी मेरे ख्याल से किसी सीरीज में है ना, जो टूर कर रही है अभी हाँ टीम हाँ हाँ हमारी है उसमें ना, है, उसमें है। जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे में है। ठीक है, अब तो जिम्बाब्वे में है, इसको खिलाएं तो आप, ये टूर पे ले जाते, घुमा फिरा के ले आते। हाँ लेकिन इसका मुझे बस वो लगा कि ये जो है ना, इसको इन्होंने इसमें रखा है टूर के इसमें, कैटेगरी सी में। और सऊ अरे शकील वैसे भी ही उसी गंदा है, कैटेगरी में है, सऊ शकील भी उसी कैटेगरी। गलत है ना, कम से यार कम सऊ इसका, शकील और इसकी सलमान अली आगा, ये तुम्हारी पॉइंट बिल्कुल बी, सही है। वो बी में ये जाना चाहिए। ये रिस्पेक्ट। हाँ एक रिस्पेक्ट आपका इट। जो है रेड बॉल का वाइस कैप्टन, एक वाइस का आपका कैप्टन। व्हाइट बॉल का, आप दोनों को सी दे रहे हो। हाँ करेक्ट। तो ठीक है, ये मुझे लगता है और ये कैटेगरी थोड़ी सी और वीक कर दोनों देगी। परफॉर्मर हैं,
परफॉर्मर खेल है। के दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टीम को जिता रहे हैं। फिर कौन है? एक दामाद जी, ताजा ताजा अब्बू अच्छा। बने। कुछ नहीं करना उन्होंने। यार उन्होंने नहीं, अभी मेरे भी ख्याल से अभी तुम देखना ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कलर में नजर आएंगे दोनों, शाहीन भी और नसीम, बिल्कुल वो डिफरेंट किसी नजर कलर में नजर नहीं आएंगे। नसीम से हमें उम्मीद है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। उनको एक ही बॉल कराना आती है, बिल्कुल आगे से जो ना, अगर अंदर आ गई तो झूले ला ले, मतलब चल गए, नहीं आएंगे। तो हाँ, नहीं तो फिर मसला है। हाँ नहीं, नहीं तो स्पीड भी फिर जो कम है हो गई है वो ना। मैथ्यू वेड है। नहीं यार, स्पीड भी बहुत कम हो गई, ये भी इशू हुआ उसका शाहीन का, कि स्पीड भी कम हो गई उसकी। यार क्रिकेट इतनी खेली है, अभी भी कह रहे हैं कि इसने, अभी भी जितने फास्ट बॉलर्स हैं उसमें इसने सबसे ज्यादा बॉलें फेंकी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वर्कलोड वाला जो मैटर है वो तो तो आता कहाँ है ना। खेलता है यार, पाकिस्तान के तो इतने मैचेस ही नहीं होते, इतनी सीरीज ही नहीं होती, इंडिया तो हर दूसरे दिन खेल पाकिस्तान रहा का है, ये कोई कैसे मैच है? ये छोड़ता नहीं है। अभी 3-4 नए मुल्क बन के कह रहे हैं, उनसे खिला दो मुझे। नहीं नहीं, ये स्टैट चलो, मैंने भी सुना था, गैरी ने ये बात बोली थी, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि इंडिया की और इंग्लैंड के तुम अगर टेस्ट मैचेस अभी देखोगे, ये तो हर दूसरे दिन कभी श्रीलंका से खेल रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, बहुत बिजी रहती है इंडिया की टीम। तो मेरे ख्याल से फिर वो वर्कलोड सही मैनेज करते हैं फिर, इसका मतलब। वो करते हैं ना, वो नहीं खिलाते। बुमराह को छोटी सीरीज देते ही नहीं अब। करेक्ट। बुमराह 1-1.5 साल अनफिट रहा, उसको वर्ल्ड कप में लाया उसने T20 में। और ODI का जो वर्ल्ड कप हुआ, परफॉर्मेंस आपके सामने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात, ये तो है। फिर टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा ही है, वर्कलोड है ना। छोटी टीम से नहीं खिलाएंगे, सिराज को खिला देंगे, और दो चार छोटे मोटे जो उनके बॉलर होते हैं उनको खिला देते हैं। वर्कलोड तो है। बैट्समैन के लिए मसला नहीं, बॉलर के लिए तो बहुत है भाई वर्कलोड। अच्छा, इन्होंने इस दफा ना सैलरीज नहीं अनाउंस करी अभी तक। मैं देख रहा था वेबसाइट पे, तो सैलरीज जो कैटेगरीज वाइज है ना, वो इन्होंने नहीं बताई अभी तक। वो सैलरीज तो मुझे और तुम्हारे जैसे नए प्लेयर हैं, बेचारे गरीब, उनके लिए होगा। इनके ये सुपर स्टार हैं, इनको क्या जरूरत है? ये तो हर चीज क्रिकेट, ये है, इनकी तो हर चीज मुफ्त होती है, कहीं भी चले जाएं, नहीं जिस चीज नहीं, पे आ लेकिन वो सकते हैं फ्री में कैटेगरीज मिल वाइज जाए। कुछ था ना, शायद 60 लाख कर दिए थे कैटेगरी ए के, और 45 लाख से शायद 40 लाख बी के 45 थे लाख कुछ। से एक है। 45 से एक है, 45, अच्छा। सही 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 सही। तो 45, अभी भी, 45 से। और तो अभी भी यही है या बढ़ गया है? अभी ये इन्होंने मैं अनाउंस, इन्होंने। टीम को हरवाने के 45 लाख, आप सोचो। अब यार पैसा तो देना पड़ेगा ना यार, क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क में नहीं नहीं, वो दुनिया में पैसा नाम दें, है। पैसा, मैं तो मजाक उसमें कह रहा था। पैसा मेंटोर को दें, 50 लाख रुपए दे रहे हैं यार। वो तो अभी मैं क्या बोलूं फिर। यार ये मेंटोर यहाँ पे कह चलो नहीं कर लो सकता। यार, 5 मिनट बात कर लो, आज आप भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ये मेंटोर का। मतलब डिस्कशन आ गया है, टीम सिलेक्शन पे हम कल भी बात कर सकते हैं, क्योंकि 4 नवंबर से अभी सीरीज स्टार्ट होनी है। तो टीम की जो है वो, उस पर हम कल भी बात कर सकते हैं। आज यार ये मेंटोर की बात कर लो जरा, ये मेंटोर मुझे समझाओ, ये वकार यूनुस, यार ये चल गए, खत्म हो गए यार। अब इसको छोड़ दो यार, उसने कुछ कोई एक चीज उससे लाख यार दर्जा काय अच्छा के आप किया है। मेंटोर भाई, मुझे क्या ये इनका बताओ। काम क्या है वैसे, कुछ आइडिया है इनका काम क्या है? उसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ नाम है एक मेंटोर। नहीं, 5 बंदे बैठे कोच हुए होता है मीटिंग में बैठे बेसिकली। हुए, मीटिंग में देखिए बैठे हुए। मेंटोर जो होता है ना, मेंटोर आप कोच या कोई आपको थोड़े बहुत मोटिवेट कर देगा, या कुछ गलतियां बता देगा, यार ये हो गया वो हो गया, जो भी होता है टेक्निकली। मैं बाकी चीजों में जो मैंने देखा है, बहुत नहीं नहीं यार, लेकिन इस दफा जॉब। अपना, मुझे इस दफा क्या हुआ है, ये जो इन्होंने रोल दिया है ना, देख पहले कभी भी टीम बनाते थे तो कोच बना देते थे, ठीक है ना, कोचेज होते थे, और वो जो भी टेन्योर चलता था उस टाइम हो जाता था। अब इन्होंने एक नया रोल दिया है मेंटोर के नाम पे। और ये मेंटोर जो है, जो इनकी टीमें बनाई हैं इन्होंने, 5 टीमें जो अलग अलग बनाई हैं, मेरे ख्याल से उनका ये जो अभी चैंपियंस कप हुआ है ना, इसके बाद अब जो टूर्नामेंट या कोई भी कायदे आज़म शुरू होगा, तो यही टीमें परसिस्ट करेंगी, और यही उनको लीड करेंगे उन मैचेस में भी। तो मेंटोर, और इनकी जो मेंटोर हैं ये 5, अब ये सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ डिसीजन मेकिंग में भी इनका रोल है। ये अपनी सजेशन भी मोहसिन नकवी को दे रहे हैं, और ये बकायदा समझ लो एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो गए हैं। अब ये कोई वो नहीं है कि मैचेस होंगे तो आएंगे। तो वो इस तरह का बहुत, एक तो पहली बात है, बहुत ज्यादा रश लगा लिया यार, जितने ज्यादा लोगों की सुनोगे उतना मसला है, और प्लस ये है कि अच्छा, वकार पीसीबी यूनुस। ने एक और चीज की है, ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर सेलेक्टर भी जा रहे हैं, सुना सा शफीक जा रहे हैं असद शफीक जा रहा है। अरे वो तो वैसे सीधा टूर आदमी पे। है। और तो सुनो, जिन्होंने वनडे और T20 नहीं खेला वो टूर पे जाएंगे सेलेक्टर। लेकिन यार बड़ा प्लेयर है यार मुशी भाई, उसको तो ऐसा ना बोलो यार, बड़ा प्लेयर है यार, नहीं अराउंड 80 नहीं, प्लस, उन्होंने 80 टेस्ट 80 क्रिकेट खेली है, प्लस। उनका रिकॉर्ड टेस्ट में भाई, टेस्ट में ले जाओ आप। वनडे में उनका क्या काम?
T20 लेकिन में है क्या तो था? यार, प्लेयर तो है ना। T20 चलो ठीक है, लेकिन ओडीआई भी उसने खेला है, वो क्लिक नहीं हो सका, लेकिन है बड़ा बड़ा प्लेयर है यार। असद शफीक तो बहुत बड़ा नाम था यार। थोड़ा सा और चांस देते 100 टेस्ट खेल जाता यार मेरे ख्याल से तो। अच्छे खासे 80 तक भाई टेस्ट और खेल गया, और कितना उस चांस टाइम देते। खेल गया यार, उस टाइम खेल गया जब यूनुस, यूसुफ, अजहर, मिसबा, ये सब होते थे यार। मतलब उस टाइम अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम था। बंदा है तो टैलेंटेड यार, बंदा तो टैलेंटेड है, या लेकिन साइलेंट है सारे ये। टैलेंटेड हैं। नहीं नहीं, टैलेंटेड सारे हैं भाई, कौन नहीं है इस मुल्क में? लेकिन ये कंसिस्टेंट भी था यार। इसका तुम एवरेज वगैरह देखो, हैं? अच्छा खासे रन, बहुत कंसिस्टेंट था, इसने अच्छे खासे रन करे यार। मैं यही कह रहा हूँ ना कि रन किए हैं, बड़े 100 नहीं किए, 100 किए हैं। वो हाँ चौथी इनिंग में आके जो सेकंड इनिंग में, यानी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल। जब भी सेकंड इनिंग हुई, उसके अंदर रन किए। लेकिन जो है बिल्कुल खामोश चुप, बहुत चुप है, कोई हाँ। एग्रेशन। नहीं है, नहीं है, बहुत एग्रेशन नहीं। या तो बहुत शरीफ थे, बोला कि लॉबी के आगे बोलना नहीं है क्योंकि उसका डोमिसाइल सही जगह का नहीं था। हाँ नहीं, तो बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल। खेल गए वो, तभी बहुत वो सही इतनी बात। क्रिकेट खेल गए चुपचाप। अच्छा अभी एक बार मुझे बताओ, ये जो गिलिस्पी को अभी इन्होंने बनाया इंटरिम कोच, आकिब भाई ने हम्म। अभी नहीं लिया है हेड कोच तो आकिब भाई के ऑस्ट्रेलिया टूर का वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हाँ, वो जिल्लत से बचना चाह रहे थे ना, क्योंकि फिर उन्होंने वहाँ जिताया तो वहां जलील हो जाते। हैं यार इतने अच्छे इन्होंने अपने कार्ड खेले, अभी ये बातें मत। तो वो सुना भाई, गैरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो बताएंगे क्या क्या अच्छा। रीजन हुई। हाँ हाँ हाँ, कल वो जो है ना, कुछ है उनका जियो से, कुछ उनका है, कोई सेशन उन्होंने रखा है कि मैं बताऊंगा कि ये क्या रीजंस हुई हैं जिसकी वजह से मैंने रिजाइन करा है, और क्या क्या इश्यूज थे। मुझे लगता है कुछ टीम एक सिलेक्शन पे, खबर, और ये सिलेक्शन नहीं पे नहीं, हुआ है टीम कुछ। सिलेक्शन पे ही हुआ है। हाँ वो चाह रहे थे कि जिम्बाब्वे टूर के ऊपर बाबर आजम जाए, ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। जो जिम्बाब्वे और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की पिचेस कुछ मिलती जुलती हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे तो ख्याल से गैरी, पाकिस्तान अच्छा साउथ गैरी साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस भी है, वनडे साउथ भी है, और अफ्रीका में भी T20 भी टूर है ना पाकिस्तान का, वहां बाबर आजम। तो वो कुछ इस तरह का भी सुना है। फिर आकिब जावेद आ गए थे इतने पावर्स के साथ। है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये मेरे ख्याल से पावर्स है ना। मैं तो बताऊं, ये अपनी ही कोई कहानी है। ये हमें ही उनको निकालना था, तो हमने ही कुछ ना कुछ कहानी कर दी है। तो यार हम और लाते क्यों हैं फिर? यार उस टाइम मेरे ख्याल से इनको आकिब नहीं मिला था ना, तो अभी नहीं, आकिब आकिब ने, तो इधर ही था, फारिग घूम रहा था। नहीं नहीं नहीं, घूम तो रहा था, लेकिन वो एक होता है ना, नजरों में नहीं था। उस टाइम तो वकार भाई घूम रहे थे ना करीब में, और वकार यार किसी काम का आदमी नहीं है। क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है उन्होंने, मैनेजमेंट में उनका कोई ना कोई उनकी, मतलब कोई तुम ना वो कंट्रीब्यूशन कोच नजर अच्छे आएगी। हैं। नहीं कोई अच्छे नहीं है यार, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना। आकिब की कंट्रीब्यूशन है यार, आकिब ने पूरा काम करा है यार, ग्रॉस रूट पे काम करा हो भाई, हजारों लोगों के ट्रायल्स लिए। तो वो सारी चीजें तो है ना यार, वो तो काम उसने करे हुए अच्छे। तो अभी तो फिर ये है कि फिर इसका मतलब है आपका, ये मेंटोर्स का यार, दोबारा मुझे एक चीज बताओ यार, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। मेंटोर की जो सिलेक्शन हुई है ना, देखो या तो रखते सब यंग रखते, देखो मलिक ठीक था अपना, सरफराज सरफराज बिल्कुल ठीक था। ये सकलैन, मिसबा, वकार, हफीज को, खैर हफीज की शायद बोर्ड से बनती नहीं है, वरना हफीज अच्छा एडिशन था। और अजहर अली को रख सकते थे, कुछ ऐसे रखे यार। अब वकार भाई बहुत पुराने हो गए यार, सकलैन भाई बहुत पुराने यार हो गए एक हैं। देखें, एक एक इशू ये भी आता है फहद के, अब आप सामने वाले मेंटोर है या कोई भी कोच है ना, आप, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा ग्रेड गुजरा हूँ, लेकिन जब मैं कोचिंग पे आया ना, मैं आपको क्या सही समझा पा रहा हूँ या आपकी चीजें या आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ? बात ये भी है, मुझे ना आपके लेवल पे आना पड़ेगा, लेकिन मेरे कॉलर ही नीचे नहीं हो रहे भाई। मैं तो सचिन तेंदुलकर या एक्स वाई जेड जो भी हूँ। यार ये सचिन यूनुस सचिन यूनुस भाई तेंदुलकर। का ना, यूनुस भाई का थोड़ा सा मसला है, वो उधर एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है, वरना वो अच्छे एडिशन थे यार इस टाइम, मिसबा, यूनुस यूनुस, भाई जो है वो सरफराज, मलिक। अच्छे हैं, लेकिन मतलब इतने बड़े, मसला ये है, एक किसी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, कि हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं या ग्रेड्स हैं, इन सबको कौमी टीम ही क्यों चाहिए? हाँ हाँ नहीं, बात सही है। ना, ना इनको रीजन चाहिए। रीजन में राव इफ्तिखार जैसे बेचारे फास्ट बॉलर जो थे, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। शब्बीर, इन जैसे को, तौसीफ भाई, अब तौसीफ सबको भाई भी नेशनल जान नहीं टीम छोड़ रहे चाहिए। हैं यार तौसीफ भाई अब कब जान छोड़ेंगे भाई। अच्छा एक चीज नहीं मुझे तो अभी याद आ गई, एक चीज याद आ गई मुझे। अभी खैर वो टॉपिक से मैं थोड़ा हट गया, लेकिन इस पे पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। सिक्कू भाई की एक बात मुझे याद आ गई। सिक्कू भाई पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, मैं तो बता रहा हूँ, बहुत चीजें नोट कर रहा हूँ। सिक्कू भाई बोलते हैं कि जो 30 साल या 32 साल से ऊपर का लड़का हो,
उसको आप फर्स्ट क्लास ना खिलाएं। अब यार खुद 300 साल के हो गए हैं ये, खुद किसी जंग के लिए अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, खुद बैठे हुए 300 साल से बैठे हुए जियो, खुद नहीं छोड़ रहे जंग के लिए जगह। और वो बेचारे जो 30-32 साल का लड़का हो गया है उसका, वो क्या करेगा यार, 32 साल उसने क्रिकेट भी उसने वो करा, अभी क्या करे वो। उसको ये बोलते हैं उसको मेरा फर्स्ट क्लास की नहीं। नहीं, मेरा तो भाई सिंपल वो है, जो रन कर रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे हैं ना, बहुत सारे प्लेयर्स बिल्कुल 31-32 में रिटायर हो गए, छोड़ दिए बिल्कुल सही उन्होंने। बात। वो वो खेल खेल रहा है, रहा वो है, वो समझ रहा है कि मैं खेल बिल्कुल सही सकता हूँ, बात। वो खेल रहा है। और अपने टीम में बेस्ट प्लेयर ही होता है वो, जब भी खेलता है जिस भी टीम में, चाहे वो छोटी टीम हो चाहे वो बड़ी टीम हो। ठीक है, वो जैसे खेल रहा है, उसकी नेशनल टीम भी खिला रही है फुटबॉल में, जबकि इतना आसान नहीं है, लेकिन अपनी नेशनल टीम में भी वो खेल रहा बिल्कुल है, सही एज अ बात। कैप्टन खेल रहा है। तो वो ये वाली बात, अगर कोई 36 साल का है, अब उसका भाई रोजी रोटी तो उसकी बंदी हुई है ना, क्रिकेट। हाँ यार ये तो कमेंट वो अब खैर उस पे तो हम उन पे प्रोग्राम करेंगे पूरा, उनकी सारी चीजें एक बहुत बड़ी मेरे पास लिस्ट है उनके अब कारनामों की। उस पे तो बात करेंगे 40 पूरा। 40 साल का भी हो जाए, अगर परफॉर्म कर रहा है भाई, मैं तो कहता हूँ खेले, फिट है नहीं यार खेले। ये अभी उमर अमीन के बड़ा पीछे पड़ गए थे, अभी जब उमर अमीन की सिलेक्शन हुई तो उसके पीछे बहुत पड़ गए थे कि इसका टाइम 2010, हो। 2010 में डेब्यू है उमर अमीन का। हाँ वही ना, वो हो गया ना, वो 32 प्लस है, 34 35 तक का हो गया वो। कोई बात नहीं है, अगर डोमेस्टिक में रन कर रहा है, इसका मतलब है बाकियों से तो अच्छा था, तभी तो आया भाई। हाँ नहीं नहीं ये तो है। अच्छा ये लास्ट थिंग, फिर कौन सा? इसको फिर रैप अप करेंगे हम इस सेशन को, जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, और टीम सिलेक्शन में तो इंशाल्लाह टुमारो बात कर लेंगे। ये उसामा मीर को जो है, मैं एक चीज ये देख रहा था कि इसको जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है इन्होंने, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है यार, ये तो अभी वर्ल्ड कप खेल के आया है और सारी चीजें, ये इसमें क्या है, ये ये वही क्या माइंड इसने सेट जो है अभी। क्वेश्चन उठाए थे, वहाब यार रियाज से वो जो तो हो पुरानी गया था। मैनेजमेंट हो गई ना, वो तो चला गया ना, अभी तो यार उस्मान वो वाला उस्मान है। वाला साहब है, कौन है ब्यूरोक्रेट टाइप के, वो तो है ना उसी में अभी भी। लेकिन इसकी जो हुई थी वो तो वहाब से हुई थी, और उस्मान वाला और वहाब की वो वैसे नहीं वहाब बनती। वहाब तो फ्रंट पे था ना, वहाब ने नाम तो नहीं का लिया था, फखर जमान ने जिनका नाम लिया। अच्छा, लेकिन ये मेरे ख्याल से यहाँ होता भी नहीं है, ये यहाँ रहता नहीं है शायद उसामा में, ये नजर नहीं आता यहाँ कहीं, मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड या कहीं और ही रहता है शायद। नहीं नहीं, ये डोमेस्टिक यार हमारी माशाल्लाह हो रही है तो खेल रहा होता है, लेकिन जाहिर है इसने देखा, क्योंकि अब मसला ये है, रीजन्स की टीम भी पीसीबी बनाती है। आपके दौर में जो केसीसी होती थी ना, वो नहीं रही, टीम रीजन हाँ नहीं 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 बना रही, समझ गया। वो पीसीबी से रीजन बन रही है। तो सबका अमल दखल खत्म हो गया ना। हाँ हाँ, सही 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 सही। ये सारे ठीक है, मसले, यही पॉलिटिक्स है। तो ये मुझे बस एक नाम लगा था कि यार उसामा को तो दे देना चाहिए था। अच्छा कुछ इमर्जिंग को भी इन्होंने दिए हैं, वो मेरे ख्याल से कैटेगरी इन्होंने शायद या तो डी रखी है या फिर इनकी वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं है। जो इमर्जिंग को भी सर इन्होंने। मैं एक 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 दो प्लेयर्स के नाम हैं जो अंडर 19 के हैं, हाँ 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 जिन्होंने, एक एक बच्चा जो मुझे मुझे अभी, मतलब उसकी हाइट, ये हमारे एंकर हैं पॉलिटिक्स पे करते हैं, तलत हाँ हुसैन, हाँ हाँ हाँ, शायान शायाम क्या नाम है उसका। शुमाइल हुसैन, ये शुमाइल, शामिल हुसैन। शुमाइल शामिल, हाँ। यार क्लासिक हिटर है यार वो, क्या जबरदस्त नाम लेके आया है। गुड प्लेयर, पुल जो मारता है ना वो बच्चा, सुपर प्लेयर है। युवराज सिंह याद आ जाता है। बिल्कुल, ये तूने बिल्कुल सही मिला दिया, मुझे जब भी मैंने उसकी बैटिंग देखी मुझे युवराज याद आया। कहीं नजर नहीं वो आ कहाँ रहा। गया, गया कहाँ वो। अब वही ना, क्या मसले हैं, अनफिट, अल्लाह ना करे वो अनफिट हो। नहीं नहीं नहीं, वो अब मेरे वही, ख्याल से इसमें था, क्या नाम है इसका, चैंपियंस कप में था, लेकिन वो बेंच पे ही रह गया कुछ। तो वो देखें, बेंच पे नहीं होना चाहिए इस तरह के हाँ टूर्नामेंट में, आपके दो इमर्जिंग प्लेयर प्लेइंग 11 में लाजिम है, टीम प्लेयर ऐसे ही बनेगा आपका। यार वो बड़ा खूबसूरत प्लेयर है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त, तुमने अभी नाम इसको जो है ना याद दिलाया। उसकी जो हिटिंग है थोड़ा कंसिस्टेंसी का इशू है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सीख सकता है, लेकिन वो बिल्कुल यार युवराज की तरह उसकी जो शॉट्स है ना, सुपर शॉट्स हैं यार, देखने वाले शॉट्स हैं उसके बिल्कुल। ये वो तुमने जो बिल्कुल सही युवराज याद की दिलाया। लेजी एलिगेंस है ना, और मुझे है भी बहुत बड़ा टाइम है अग्रेसिव उसके। वो बहुत अग्रेसिव है भाई नहीं, उसकी। उनके वालिद ने यार उस पर बहुत मेहनत की है, नजर आती है वो। नजर आती है, नजर आती है, नहीं नो डाउट। वो जो है ना उसकी जो, मेरे ख्याल से इनको एक जो है ना कैटेगरी ऐड करनी चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो 19 के जो बैच आ रहा होता है ना, और पीसीबी के लिए कोई मसला नहीं है यार, इनको 8-10 लड़कों को ये जो एक इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट दे के कोई 5-10 लाख रुपए महीना लगा दे उनका यार,
और उन प्लेयर्स को भी ये एनसीए एनसीए में रखें, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड रखें, उनके भी जो है ना डाइट वाइट का सबका चीजों का यार ख्याल करें। हमारे यहाँ अभी जो डिपार्टमेंट्स का ये हुआ है चैंपियंस कप, इसके अंदर एक थी मेरे ख्याल से गनी ग्लासेस थी कि कौन सी थी, थी हाँ हाँ एक टीम। हाँ हाँ। उनके, मैंने सुना है कि उनके कैप्टन जो है वो ऑनर के बेटे थे। उन्होंने बोला कि पप्पा पप्पा मैंने जो है ना फर्स्ट क्लास या ये खेलना है लिस्ट है, उन्होंने बड़ा टीम बना देते हैं तेरे लिए, जा तू कप्तान। खुशदिल शाह बाहर बैठे हुए हैं, या पाकिस्तान के लिए प्लेयर बाहर बैठे हैं, वो कैप्टन है क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं तो वो खेल रहे हैं। ये तो हाल हुआ है पीसीबी का। लेकिन उसमें तो वो है ना, तुम पैसे दो तो तुम टीम तो डाल सकते हो। वो तो इनकी एक जेनरिक यार फीस है। टीम नहीं, ग्रेड आप टू है ना शायद, पीसीबी ग्रेड को टू में भी, ऐसे ही होता ग्रेड टू नहीं है ना, है। अच्छा चैंपियंस कप खेले हैं डिपार्टमेंटल, जो अभी शायद वापडा जीती है, कौन सुई नौजरन हार गई है, अच्छा। एसएनजीपीएल हार गई थी और कोई और जीता है ना, वापडा पता नहीं कोई जीता है हाँ 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 हाँ। अच्छा उसमें गनी, उसमें। हाँ उसमें सलमान भाई उसको मैनेज कर रहा है ना, उसको उस पूरे क्लब को, ग्राउंड को, सबको। सही 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 सही, ठीक है। ये भी सही है। लेकिन मेरे ख्याल से ना एक सेंट्रली एक कैटेगरी इनको ऐड करनी चाहिए, जो इमर्जिंग कैटेगरीज है उसमें हो, उसमें ये 8-10 लड़के रखें। जैसे वो शुमाइल तुमने एक बताया, एक उसमें अपना आहत बेग है वो जो कीपर है, वो है, और एक फास्ट बॉलर था यार, अभी मैं उसका नाम भूल गया, अभी अली चैंपियंस रजा, कप भी खेला, अली रजा। अली रजा, यार वो बड़ा उसको वो करें उसमें हमारे काम यार। वो हमारे जो है ना बिशप साहब को बहुत पसंद है, उसने ट्वीट भी करा था, बिशप ने उनको उसके लिए बहुत ट्वीट पसंद है। करा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा था। तो ये लेकिन आप मुझे जो है आठ ना दस वो जीशान नहीं था लड़का लंबा चौड़ा, 6.5 फुट वाला, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब वो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, जान मुझे उसी में लगती है, वो डरा भी के गायब हो जो गया आउट अपने, करे। वो भी गायब हो गया अपने। नहीं नहीं, आ जाएगा, अभी तो छोटे हैं, डोमेस्टिक में जगह नहीं मिल रही होगी, बाबे छोड़ नहीं रहे, तो फिर परफॉर्मेंस ऐसी दें कि आ जाए, मेहनत करें। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो इनकी कोई कैटेगरी होनी चाहिए ना जहाँ इन पे थोड़ा काम हो सके, क्योंकि देखो जो फास्ट बॉलर की एज है ना, वो 22 से 26 27 तक खेल जाए तो अच्छा है। उसके बाद आएगा तो फिर वो दम नहीं रहेगा ना। तो इसलिए कोई ऐसी कैटेगरी इनको रखनी चाहिए यार, एनसीए में पूरा इनका जो स्टाफ बैठा है उस पे, वो पूरा उस पे फोकस करें, और इस तरह की कैटेगरी बनाए इसमें ना। तो ये एक इमर्जिंग की मुझे लगता है इनको बनानी चाहिए, और ये सिक्कू भाई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, वैसे हर चीज पे बोलते हैं, वो इस पे नहीं बोल पा रहे। तो देखते हैं कुछ सिक्कू भाई को, वैसे यार सिक्कू भाई को कुछ, मेरा जो सबसे पहले जो गेस्ट होंगे ना, मैं ही चाह रहा हूँ वो सिक्कू भाई आए तो यार। किसी भी तना। तो चलो ठीक है, आज का प्रोग्राम हम रैप अप करते हैं इसी तरह। तो थैंक यू सो मच अपना मुशी भाई, बहुत शुक्रिया। और तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, कल जो है ना टीम बहुत सिलेक्शन पे शुक्रिया बात कर फाज लेंगे। साहब। टीम सिलेक्शन में कल बात कर लेंगे कि क्या क्या सिलेक्शन हुई है, इतनी तो लंबे सारे ही प्लेयर लिस्ट हो गए हैं, किसी को कहाँ किसी को कहाँ एडजस्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह फिर उस पर कल बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंशाल्लाह। कुछ और मैसेज ऐसे कुछ है तो लास्ट फाइनल नोट मैसेज। नहीं, अभी देखते हैं फिर कल गैरी साहब का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हाँ आप वो भी दे रहे हो सुनते हैं। है, फिर बिल्कुल मजीद सही है। मजीद ये जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या सहाफ़ी हैं वो क्या खबरें फेंकते हैं बाहर, ठीक है। वो हम पकड़ के फिर उनको तज्जिया करेंगे उसके ऊपर। चलो चलो ठीक सही है। है, तो इंशाल्लाह कल बात करते हैं, ओके। चलो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से बस जो है ना चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।